नमस्कार दोस्तों, मित्रों। मोहन नाम का एक व्यक्ति था। उसकी आदत थी कि किसी न किसी रूप में छोटी मोटी चोरियां करके अपने घर का काम चलाया करता था। लेकिन यह बात उसने अपने घर वालों को बता करके नहीं रखी थी। घर वाले यही समझते थे कि यह मेहनत मजदूरी करके पैसे लाता होगा, सामान लाता होगा। एक बार की बात, मोहन एक योजना बनाता है कि गांव के जमींदार का जो आम का बगीचा है उसमें आम की बहुत अच्छी फसल आई हुई है। यदि मैं चोरी छिपे आम को तोड़ करके बाज़ार में बेचूंगा तो हमारे लिए अच्छी राशि मिल जाएगी। वो इसकी पूर्ति के लिए चल देता है, साथ में अपने बेटे को ले लेता है। बेटे से कहता है कि यदि तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र आए जो इधर आ रहा हो और हमको देख रहा हो तो तुम आवाज़ निकाल देना, हमारे लिए कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए पक्षियों की आवाज़ निकालना आती है। जब तुम वो आवाज़ निकालोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि खतरा है और मैं यहाँ से छिप करके निकल जाऊंगा। जैसे ही मोहन आम तोड़ना शुरू करता है, थोड़ी ही देर में उसका बेटा पक्षियों की आवाज़ निकाल देता है। मोहन छिप करके बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो धीरे से उसका बेटा भी उसके पास पहुंच जाता है। बेटे से वह पूछता है कि बेटे, यहाँ तो कोई नहीं आया, किसी ने नहीं देखा हमारे लिए, फिर तुमने आवाज़ क्यों निकाली? तो मोहन का बेटा मोहन से कहता है कि पिताजी, माँ ने मुझे बताया था कि हमें इधर कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन ऊपर वाला जो भगवान है वो हर समय हमारे लिए देखता रहता है। इसीलिए मैंने आपको पक्षियों की आवाज़ निकाल करके सावधान किया कि भगवान हमारे लिए देख रहा है। मोहन के बेटे ने जब ये बात कही तो उस बेटे ने सामान्य रूप से ये बात कही थी। उसके मन में कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोहन ने इस बात को सुना, उसका जो मन है, उसका जो दिल है, वो अंदर से झंकृत हो गया कि अरे, मैं क्या कर रहा हूँ? वास्तव में भले ही मैं यहाँ नहीं पकड़ा जा रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यदि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो ऊपर वाला तो हमारे लिए देख रहा है, भगवान तो हमारे लिए देख रहा है और इन कर्मों की सज़ा तो हमारे लिए भुगतना ही पड़ेगी। उसके मन में ये बात आती है कि आज मैं पहली बार अपने बेटे को लेकर के आया और मुझे एक ऐसा सबक मिला जिससे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसी समय मोहन यह प्रतिज्ञा करता है, मैं कभी भी कोई भी धनार्जन गलत तरीके से नहीं करूँगा, चोरी करके नहीं करूँगा। उसके बाद मोहन ने सदा के लिए गलत कामों को छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन करने लगा। तो मित्रों, बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरी जो कहानियाँ हैं वो आप मेरे YouTube चैनल SK जैन डायरीज पर सुनते हैं। साथ ही साथ जो तमाम विशेष समसामयिक जो करंट मुद्दे हैं, जिनकी चर्चा करने से किसी न किसी प्रकार की कोई बात हमारे लिए सीखने को मिलती है, जन जागरूकता बढ़ती है, इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता हूँ। आशा है आप हमारे वीडियो पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।